हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा नमस्कार, राम राम। बाकी आप यहाँ पे आ रखे हैं काफ़ी बहुत जोश चिल्लर खाल लाल ढांग रोड के प्रति। और यहाँ पे धरना प्रदर्शन जिसमें कि आपको पता ही है पूरा कोटद्वार काफ़ी, जिसमें नारी शक्ति हमारी मातृशक्ति इसमें अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा। और आपको मैं तकरीबन दिखा रहा हूँ ये चिल्लर खाल वाला जंगल, इसके पीछे इस रोड का भी बनना बड़ा असंभव हो गया। ये पूरा चिल्लर खाल का जंगल का इलाका और आप लोग देख रहे हो। बाकी मैं भी यहाँ आ रखा हूँ इस आंदोलन में और इसका हिस्सा बना हूँ मैं। और आप सुन रहे होंगे हल्ला चल रहा है पीछे। और मुझे विश्वास है कि कोटद्वार की जनता इसी प्रकार यहाँ पे आंदोलन चलता रहे तो ये जो रोड है ये रोड पक्का बनेगी। हरिद्वार लाल ढांग वाली जो कोटद्वार होते हुए रामनगर पहुँच रही है, इस रोड में पूरे कोटद्वार का समर्थन है। और आप लोग दिल की गहराइयों से आपको मेरा बहुत बहुत आभार। जो लोग आए हैं, जो नहीं भी आए हैं तो आते रहें और हमारी ये रोड पक्का बनेगी। और मैं भी यहाँ बैठा हूँ, बाकी वीडियो आप देखते रहें। नमस्कार नमस्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे, छीन के रहेंगे, छीन के रहेंगे, छीन के रहेंगे। जाग गए भाई, जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, कोटद्वार वाले जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। कोटद्वार वाले जाग गए, पीछे वाले भाई भी हाथ उठा के बोलेंगे, जाग गए भाई, जाग गए, कोटद्वार वाले जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। कोटद्वार वाले जाग गए, अंकल हमारे जाग गए, अंकल हमारे जाग गए, पहले सारी जाग गई, पहले सारी जाग गई, माता हमारी थापा जी भी जाग गए, नोटियाल बहन जाग गई, विष्णु जी भी जाग गए, कप्याल जी भी जाग गए, नेगी जी भी जाग गए, रावत जी भी जाग गए, कोठारी जी भी जाग गए, सारे हम जाग गए, कोटद्वार वाले जाग गए, लालढंग वाले जाग गए, किशनपुरी वाले जाग गए, सिंबल चोर जाग गया, उदयरामपुरी जाग गया, दुर्गापुरी जाग गया, कोटद्वार से सनेह जाग गया, 140 वार्ड जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, युवा हमारा जाग गया, जाग गया भाई, जाग गया, युवा हमारा जाग गया, छात्र भी हमारा जाग गया, सिटकुल वाले जाग गए, सिटकुल वाले जाग गए, कोटद्वार वाले जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए, सारे मिलके जाग गए, सारे मिलके जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। ताली बजा के सारे भाई बहन बोलेंगे, जाग गए भाई, जाग गए, जाग गए भाई, जाग गए। हमारे पंत जी भी जाग गए सर, और बहुत बड़ा योगदान है सर का भी। तो सभी लोग का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और निरंतर जो है हमारी ये संख्या बल बढ़ रहा है।
और इससे एक बात सिद्ध हो रही है कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोटद्वार बहुत दर्दमय है। हम सबको अपने जो है राग द्वेष भुलाकर इस अभियान में आगे आना है। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, मुझे कोई आपसे कोई मतलब नहीं है। आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, उत्तराखंड क्रांति दल से हो, बसपा सपा से, आप कहीं से भी हो, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए एक हो जाइए। और ये मार्ग अगर बनता है तो आपको पता नहीं है कि कितनी विकास की बयार बहेगी। और इस मार्ग के बनने के बाद जो हमारा जो सने वाला जो मार्ग है रामनगर नैनीताल जाने के लिए, वो भी हमारे लिए शॉर्ट हो जाएगा और फिर वो मार्ग भी बनेगा। तो आप लगाइए कि कितना विकास होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि एम्स के लिए हमें जाना पड़ता है, हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है, क्योंकि कोटद्वार के हॉस्पिटल्स की तो आप जानते ही हैं, रेफर सेंटर बन के रह गया है। तो सभी को मैक्सिमम लोग वहीं जाते हैं ऋषिकेश, और वहाँ जाने के लिए भी हमें इस प्रकार से नजीबाबाद होकर गुजरना पड़ता है। हरिद्वार हमें जाना है, हरिद्वार, तो वहाँ नजीबाबाद होकर हमें जाना पड़ता है। देहरादून हमारी राजधानी है, गैस तो ये बना नहीं रहे। ये जो विधायक है सभी मिल के जो है अपने जो है सैलरी तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मिल के जो है लड़ाई लड़ते नहीं है। वहाँ पर जनता को भ्रमित करते हैं कि ये कांग्रेस ऐसा है, ये बीजेपी ऐसा है। जब इनकी बात आती है आपस में तो ये सब एक हो जाते हैं और अपने विधायक की जो सैलरी है, सांसद की सैलरी, वो दिन प्रतिदिन इनकी बढ़ती जा रही है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हमें सिर्फ अपने विकास की बात करनी होगी, कैसे हम अपने बच्चों को भविष्य दे सकते हैं। कोटद्वार की हालत आप देख ही रहे हैं कि जॉब यहाँ पर है नहीं, नौकरियाँ बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिडकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जब से मैं इस आंदोलन में जुड़ा हूँ, इस अभियान में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तब से मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चले। मुझे सिर्फ 10% नॉलेज थी। मैं आपको बता दूं, आप सभी यहाँ पर है, ये आंदोलन, ये अभियान छेड़ने का मेरे अंदर मतलब दिमाग कैसे आया, मैंने कैसे सोचा। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, आप सभी जानते हैं, और मैंने 18 से 20 बार ग्राउंड जीरो से ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग की रिपोर्टिंग की है, इसको दिखाया, लेकिन कभी किसी के कानों में कोई जूं रेंगी नहीं और कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले जो नजीबाबाद वाला मार्ग है, हम सब लोग उधर से ही जाते हैं, वो मार्ग भी बंद हो गया था क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है, पुलिया ध्वस्त हो गई थी और पूरा जो है वो 5-7 घंटे का पूरा वहाँ पर जाम हो गया था। वहाँ पर जो माताएं बहनें थी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, पेशेंट थे, सब वहाँ पर पैक्ड हो गए थे, कोई कारों में, कोई बसों में। तो मैंने देखा यार उधर तो पानी की भी सुविधा नहीं है, पानी भी वहाँ नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि क्या सिचुएशन है। पूरे दिन भर मैंने वहाँ पर खबर बनाई। रात को जब मैं घर में आया तो मैंने सोचा यार ये क्या कोटद्वार के क्या हाल है। कोटद्वार तो एक आइसलैंड बन के रह गया, टापू बन के रह गया है। क्या होगा कोटद्वार का, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं। और उस दिन मैंने सोचा यार मुझे कुछ थोड़ा सा इस पर करना चाहिए। देखता हूँ अकेले कुछ एक जन जागृति अभियान एक चलाता हूँ पैदल चल के, क्योंकि मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो है, मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैंने कहा अपना थोड़ा सा पसीना जो है इस कोटद्वार के लिए बहा दूँ। 11 दिन पैदल चल के 12 दिन जैसे भी होगा चलेंगे। और ऊपर वाला जो है केदारनाथ बाबा जी, बाबा बद्री विशाल, सिद्धबली बाबा, माँ धारी देवी, मेरे कुल देवता और सभी के आशीर्वाद से मैं जब चलता गया। बहुत सारी परेशानियां जरूर आई, लेकिन उसके बाद जो अवेयरनेस फैली ना, वो तो कई जो हमारे जो देवता है, देवभूमि है, और हम में बहुत शक्ति है, ऐसा नहीं है। हम जितने हैं यहाँ पर बहुत शक्तियाँ हैं, देवभूमि से यार कहीं आप जाओगे ना तो उत्तराखंड का नाम लेंगे तो पैर छू देते हैं। मेरा ससुराल तो मध्य प्रदेश भोपाल में है, तो वहाँ पर जब लोग बोलते हैं यार, मैं बोलता हरिद्वार के पास, तो बहुत सारे लोग पैर छू देते हैं, बोलते हरिद्वार देवभूमि। तो थोड़ा सा हम लोग वो चीज़ें अपनी भूल चुके हैं, उसको हम लोगों को याद दिलाना पड़ेगा। नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ जो है अपना दूरदर्शी सोच होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए हमारी कि यार आगे क्या, ये छोटी छोटी बातों पे नहीं आके हमें वो करना चाहिए। कोटद्वार के हाल पता बुरे क्यों हैं, हम लोग जो है ना, ईगो प्रॉब्लम है हम लोगों में। मैंने 6-7 साल से मैंने जो कोटद्वार को जाना है पत्रकारिता के माध्यम से, रावत जी स्कूटी लेके अलग जाएंगे एसडीएम के पास, बिस जी अलग जाएंगे, लेकी जी अलग जाएंगे, चारों लोग एक ही समस्या एक ही है, लेकिन चारों लोग स्कूटी लेके जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, तो कैसे वो समस्या हल होगी। और अंग्रेजों का तो था ही ना, फूट डालो राजनीति करो, यही अभी भी है कि जब चारों लोग अलग अलग है तो कैसे विकास होगा। तो हमें एकजुट होना होगा, और खासकर समस्याओं के लिए तो कम से कम हमें एकजुट होना होगा। मैं सभी छात्रों से भी कहूँगा, युवाओं से भी कहूँगा, युवा देश का भविष्य है और बहुत सारी जो परसेंटेज हमारी युवा है, तो बस आप सभी से यही कहेंगे कि ये जो संख्या है ये बढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं थापा जी आप चिल्लरखाल में क्यों यहाँ पर कर रहे हैं, आप वहाँ पर तहसील में कीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं चिल्लरखाल में इसलिए कर रहा हूँ, पहले समस्या यहाँ की, दूसरी यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो ठोस व्यक्ति आएगा, वो सच में सोचता होगा कि यार समस्या है, इसका आएगा।
अगर हम झंडा चौक में या एसडीएम में वहाँ पर तहसील में करेंगे तो वहाँ पर कोई सब्जी लेने जा रहा है, पानी सब्जी ऑडिटोरियम के पास कोई गोखले मार तो कहे चलो देखते हैं यार क्या हो रहा है, तो वहाँ पर जो है तमाशबीन ज़्यादा होगा। और यहाँ पर वो व्यक्ति होगा जो सोचता होगा, वो दिल में ये सोच के आएगा नहीं यार आज मैं चिल्लर खाल में पाकिस्तान के कलर से आ रहा हूँ, बिल्कुल लाल पानी के पास से आ रहा हूँ मैं। और इन दिनों जो है मेरे पास स्कूटी भी नहीं है आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी मैं लिफ्ट मांग के नहीं यार मुझे कुछ करना है। और ऐसा नहीं है मुझे प्रलोभन नहीं आया, मुझे ऊपर से कोई वो नहीं आया है ना, लेकिन मैंने सोचा है कि यार इस बार जो है बस बैठना है, करना है, कुछ भी करना है। सभी लोग आए, माता बहनों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, 2 लोग सबसे पहली मातृशक्ति है, मातृशक्ति हमारी जो बहनें आई हैं महिला कीर्तन मंडली है, उन मातृशक्ति से मैं बस ये कहना चाहता हूं, अगर मातृशक्ति आगे आ गई ना तो ताकत नहीं है कि लालगंज चिल्लर खाल मांग रहा है। मातृशक्ति अगर आ गई, क्योंकि जितने भी सरकारें बनती है ना ये मातृशक्ति की बदौलत ही बनती है, तो इसलिए मातृशक्ति को आगे आना है, बच्चों के भविष्य को संभालना है। और तो अब हमारे पंत जी हैं, कुछ बोलेंगे 2 शब्द प्लीज। धन्यवाद। सबसे पहले दीपक दरी व्यवस्था करो यार एक। आप सभी भाइयों का हृदय से स्वागत एवं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं मोटर मार्ग के लिए संघर्षरत है। इसके लिए हमारे थापा जी जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हैं, वो यहाँ से लेकर के दिल्ली आए हैं और वहाँ पर हम लोग भी काफ़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। लालधाम क्षेत्र से हमारे फैक्ट्री सिक्किम के कई अधिकारी और यहाँ की स्थानीय जनता दिल्ली जाकर के उनको समर्थन किया है और उसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग आज संघर्ष की राह पे हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे हम संघर्षरत हैं और इसकी सूचना लिखित रूप से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं शासन प्रशासन को जरूर होना चाहिए, नियमों के अनुसार हमको भी चलना चाहिए। और जैसा कि आज बहुत बड़ा मौका था, थोड़ा सा तारतम्य न होने की वजह से आज तहसील दिवस है, मेरे को लगता है कि सारे अधिकारी कॉल किए गए हैं आज, और विशेष रूप से लहसुन के डीएफओ साहब को भी तलब किया गया है तहसील दिवस पे। तो ये कार्यक्रम आज अगर वहाँ होता तो ज़्यादा प्रभावी रहता, ये मैसेज बहुत अच्छा चला जाता कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये निरंतर चलना चाहिए। इसके लिए मुझे आग्रह यहाँ की सम्मानित जनता और जो विभिन्न संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो संघर्ष हमने उठाया है इसको समाप्त नहीं, इसको बहुत आगे तक ले जाना होगा, हमको बहुत आगे कुछ काम करना होगा। और इसके लिए मैं थापा जी को विश्वास में लेकर ये बात रखना चाहता हूँ समाज के माध्यम से कि एक कमेटी सारे संगठनों की मिलकर बनाएगा और वो मार्गदर्शित करती रहे हमको। थापा जी हमारे सबसे अग्रणी हैं, उन्होंने इस अलग को जगाया है तो हमें उनका साथ देना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप जो है सरकारी मशीनरी को फेर करें। यहाँ पर तो रहेगा ही, लेकिन कुछ टीमें गठित करके कभी हम तहसील में कभी हम कौड़िया पे अपना प्रदर्शन कार्य करें। माननीय ऋतु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष हमारे कोटद्वार की विधायक जी, वो उनको कौड़िया पे ही घेरना पड़ेगा कि जब तक रोड नहीं वापस जाओ के नहीं। अगर रोड तो उसी प्रकार जो दिल्ली में बैठे हैं माननीय सांसद अनिल बलूनी जी हैं, उनका भी विरोध करना चाहिए। जब ये चीज़ें आप करेंगे तब ये लड़ाई आगे तक तब हमें सफलता मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो ये लालढांग में यहाँ इस रेंज में फॉरेस्टर भी रहा, रेंज चार्ज में भी रहा। ये लैंसडाउन डिवीज़न है और वन प्रभाग उसकी ये रेंज है, इसमें 5 रेंजें आती हैं। इसको राजा जी पार्क में मिलाने की योजना है, कोटली रेंज को कार्बेट नेशनल पार्क में मिलाने की योजना है, लेकिन अभी तक धरातल में कुछ नहीं, केवल बरगला दिया गया है और इस बरगलाने में यहाँ की जनता नहीं आने वाली है। ये जो संघर्ष
जो चालू हुआ ये चालू रहेगा और कम से कम जैसे जो भी महिलाएं अपने अगल बगल से 2-2 महिलाएं और जो सम्मानित हमारे नागरिक हैं इस क्षेत्र के वो भी 2-2 4-4 आदमी साथ लाएं। अपनी ताकत आप दिखा दें, जो इनके बस का हम करके दिखाएंगे और इनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक हमें समझ नहीं मिल जाती। इंकलाब, इंकलाब, अरे आवाज दो, आवाज दो। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारी माता बहनों में से कोई बोलेगा, फिर उसके बाद कोठारी जी को मैं बोलूँगा कि वो बोलेंगे। कोई है बोलेगा? तो सर को बोलता हूँ मैं कोठारी जी। सर जैसा देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज आप देख रहे हैं कि लगातार ये संघर्ष पूरे उत्तराखंड प्रदेश का आप सब के साथ मिलकर जारी है। भाई प्रवीण थापा जी ने 1 महीना 9 दिन दिल्ली में गुजारे, 11-12 दिन पैदल चलकर गए। बहुत सारे लोग पागल भी बता रहे हैं उनको, बहुत सारे लोग अच्छा भी कह रहे हैं, और ज़रूरी भी है कि जब तक पागलपन ना हो तो कोई काम होता नहीं। क्योंकि जितने हम होशियार थे हम तो घर में ही रह गए और एक पागल निकल गया और आज एक अलग जगह। लालधाम चिल्लर खाल मार्ग की जो बात है ये कोई नई मांग नहीं है। सबसे पहली बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सरकारों को भी इस बात को मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि हम कोई नई मांग आपके सामने लेकर नहीं आए हैं। हम सब सरकार के बच्चे हैं, हम आपसे नया खिलौना नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एक खिलौना टूट गया था, उसको कृपया जोड़ दो, फेविक्विक लगा दो, ये मांग लेकर हम आपके सामने। लेकिन सरकारों को भी मैं बहुत बार कहता हूं कि नेताओं को गलत सलत कहकर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि काम तो अंत तो गत्वा नेताओं के माध्यम से होना है। और जिनको हमने चुना है कि हमको सबका स्वागत करना चाहिए। आप झंडा डंडा लेकर ना आए, लेकिन आप किसी भी पार्टी के हैं हमारे साथ जुड़े, पक्ष हो विपक्ष हो, सब इस मुद्दे पर आ जाएं। क्योंकि फिर मैं वही बातें दोहरा रहा हूँ, इतने दिन हमें भी हो गए बोलते हुए कि थापा जी इस रोड से साल में 1 या 2 बार बच जाएंगे। लेकिन जितने हमारे अधिकारी घुमाते हुए देहरादून जाना होता है, हर माता पिता को लायक समझते हैं। हम मानते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा कर देंगे, हमारे लिए ये चीज़ ले आएंगे। बच्चा सोचता है मेरे लिए खिलौना ले आएंगे, ये खाने के लिए ले आएंगे, स्कूल जाते हैं तो मेरी फीस भर देंगे। जब हम ये जानते हैं, उनके बारे में हमारी अच्छी सोच होती है, तभी तो हम उनसे मांग करते हैं। हम कभी ऐसा होता है कि नहीं मोहल्ले के तीसरे चौथे घर में जाके बोलने की जरा मुझे आज ये खाना है दे दो, ऐसा नहीं होता। तो नेताओं को भी इस बात को समझना होगा, जो इस वक्त सरकार में लोग हमारे बैठे हैं वो भी अपने ही लोग हैं उनको, लेकिन इस सद्बुद्धि को अपने दिमाग में, इस विवेक को जगाना होगा कि यदि आपसे मांग हो रही है तो आपको जनता लायक समझ रही है। और तकलीफ कहाँ है, कोई नेता खराब नहीं है, लेकिन जो नेताओं के अगल बगल में 5-7 लोगों का घेरा होता है, सुरक्षा घेरे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अन्य घेरे में बनाकर उनको चलते हैं, वो सबसे खतरनाक है। ना वो कहीं दिख रहे हैं, ना वो कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं। नेता राय उनसे लेते हैं, वो क्या बताते हैं हमें आज तक नहीं पता। लेकिन उनको भी इस बात को समझना चाहिए, हमारे पार्षद भाइयों को भी इस बात को समझना चाहिए कि एक ही बार चुनाव को ही लड़ना था, आगे भी तो लड़ना होगा। सब देख तो रहे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं देख रहे। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे, मुझ पर भी पहले दिन लग गया था आरोप। हमारी जब पहली मीटिंग हुई उस दिन भी एक हमारे सज्जन है, हमारे वयोवृद्ध हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि मेरे सामने ही मुझसे पूछ लिया। तो मैंने खैर उनको पहली मीटिंग में बता भी दिया था क्या है और क्या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रही है कि ये तो इस पार्टी का हो गया। अरे भाई मैं कह रहा हूं आप अपनी संख्या बढ़ा कर ले आओ, आपकी पार्टी का हो जाए। हम तो चाहते हैं श्रेय देना जो जिस पार्टी में। मैं तो फिलहाल आज की डेट में ना कांग्रेस में हूं, ना भाजपा में हूं, ना किसी दूसरी पार्टी में। जो व्यक्ति सही होता है उसको वोट देते हैं, जो व्यक्ति गलत है उसको वोट नहीं देते हैं। हाँ, किसी एक व्यक्ति को जरूर जब चुनाव होगा तो उस वक्त तो चुनना ही है, लेकिन पार्टी के नाते हम आज तक कभी किसी बैनर के नीचे नहीं बैठे हैं। बहुत बार कोशिशें भी की गई, लेकिन आज तक तो नहीं बैठे। तो सबको इस बात को समझना चाहिए। और अंत में तो मैं यही कहता हूं, मैंने कल डाला भी था एक फेसबुक पर कि देखिए सबके पास अपने अपने तरीके का दिमाग है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कहा भी गया है, जितने लोग उतनी बातें भी होंगी। उससे भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि उनके पास कीचड़ था, हमारे पास गुलाल, जिसके पास जो भी था उसने दिया उछाल।
हम तो इस बात को समझते हैं और इसी नाते हम थापा जी के साथ भी लगे हैं कि एक व्यक्ति जब निकल चुका तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता। इसीलिए मैंने एक दिन में, मात्र एक दिन में, आदरणीय पंत जी खड़े हैं, पूर्व सैनिक संगठन के बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, आदरणीय मदन नेगी जी यहाँ पर खड़े हैं, इतने वयोवृद्ध लोग हमारे साथ थे जब हमने एक दिन में कॉल करी और इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ गए। 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के बाद मैंने कॉल करवाना शुरू किया और लगभग शाम को ही 50-55 संगठनों के लोग इकट्ठा हो गए और अगले दिन आपने रैली देख ली कि जन चेतना यात्रा किस प्रकार से निकली। लेकिन सबको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फेस हमारे थापा जी हैं और वही रहेंगे। मैंने फोन करके पूछा इनसे कि मैं जन चेतना यात्रा करवा रहा हूं, करवा सकता हूं? इन्होंने बोला सर बिल्कुल कराइए। तो हमने किया और आज भी मैं जब दिल्ली से चला था तो इनको फोन किया था कि अब दिल्ली में हम जितना कुछ कर सकते हैं कर चुके, अब हमें अपने शहर में, अपनी जगह जहां हमारी ये मांग है, सिर्फ लालढांग चिल्लर खाल की मांग नहीं है ये, इस बात को भी आप सब लोग समझना शुरू कर दीजिए। ये रामनगर, कालागढ़, कोटद्वार, चिल्लर खाल, लालढांग मोटर मार्ग की बात है, क्योंकि 2 मंडलों को हमें जोड़ना है। और जब हम 2 मंडलों की बात कर रहे हैं, जब पूरे उत्तराखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम एक किसी व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं, किसी एक पार्टी के कैसे हो सकते हैं, किसी एक समाज के कैसे हो सकते हैं, किसी एक जाति धर्म के कैसे हो सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है लोग क्यों बातें बना रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी घर पर क्यों बैठे हैं? महिला शक्ति, मातृ शक्ति। आप लोग अभी बहुत जल्दी नवरात्रि आने वाले हैं, अब देव अपराध क्षमापन स्तोत्र को आप लोग पढ़ते भी होंगे, मैं बहुत बार बोलता भी हूँ, उसमें लिखा भी है कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो मातृ शक्ति तो जहां मिल जाए वहां तो क्या नहीं हो सकता। इस उत्तराखंड को भी दिलाने वाले आप ही लोग हैं। भाषण जरूर हम दे रहे हैं लेकिन दिलाने वाले आप लोग हैं। तो मातृ शक्ति को, इस बात को समझना पड़ेगा। कुछ समय के लिए कीर्तन भजन सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि असली कीर्तन भजन वही है। नित आप जब उठते हैं सुबह तो अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचते हैं। और जब मैं इस रोड की बात कर रहा हूं तो हमसे ज्यादा आने वाली पीढ़ी को ये काम आने वाली है। इस बात को हर एक माता को, हर एक सज्जन को समझना पड़ेगा और महिला मंगल दलों के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 90% महिलाएं इस वक्त कोटद्वार में हैं। ज्यादातर पुरुष लोग तो बाहर कोई काम कर रहे होंगे, किसी न किसी उसमें बिजी होंगे। लेकिन आप लोगों को संगठित होकर, यदि एक मंडली आई है तो कल वो 10 को साथ लेकर आए और उनको समझाए, क्योंकि उनको भ्रमित किया जा रहा है कि कहां जा रहे हो, ये तो दूसरी पार्टी का है, ये तीसरी पार्टी का है, ये चौथी पार्टी का है, ये सरकार के खिलाफ है। अरे भाई सरकार के खिलाफ कहां है? सरकार से तो मांग कर रहे हैं हम सरकार के खिलाफ होते तो हम कहते कि भाई गद्दी छोड़ो, भागो, निकलो, ये करो, सो करो। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं आप आओ, बनाओ और श्रेय रहो, हम जिंदाबाद करेंगे सबसे पहले। और उस दिन यदि हम जिंदाबाद नहीं करते हैं तो हमको घर से ढूंढ के पकड़ के लेके आना और जिंदाबाद करवाना, हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा, मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा। युवा साथी भी अभी बहुत ज्यादा बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, उनको भी इस बात को समझना होगा कि उनके लिए हो रहा है। आदरणीय मदन नेगी जी, आरपी पंत जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इनको अपने लिए अब क्या, आदरणीय रावत जी हैं, जितने हमारे पूर्व सैनिक संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपने लिए क्या करना है? ये घर में लमलेट लगा सकते थे, सबको पेंशन आ रही है, लेकिन यहाँ खड़े हैं, कच्चे में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, तो ऐसे ही नहीं खड़े हैं, अपने लिए नहीं खड़े हैं। इस बात को हमारे युवाओं को भी समझना पड़ेगा। और हमारे पुरुष जितने भी समाज के लोग हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि ये आवाज एक व्यक्ति ने उठाई है और हमारे क्षेत्र के लिए है, तो कहीं ना कहीं जो भी काम करने के लिए हम सुबह निकलते हैं, फिर वही बात अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जितने आना चाहता हूं कि पक्ष से तो ज्यादा हमारी उम्मीदें हैं। विपक्ष को इसीलिए तो साइड किया सबने कि काम नहीं कर रहे थे। पक्ष इनको क्यों लेकर आए? इसलिए लेकर आए कि आप काम करेंगे, आपसे उम्मीदें हमारी जगी थी। हमारे भारतवर्ष की बात हमें लगी कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अभी भी आप ही के मैनिफेस्टो से आप ही ने जो बात कही थी उसी को याद दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हम गलत तो नहीं हो सकते हैं। इस बात को हमारे राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा। तो आप सब लोगों को आने वाले समय में अब हम एक इसकी स्ट्रैटेजी भी एक तय कर रहे हैं। 2-3 दिन में एक मीटिंग भी तय होगी, जिसकी सूचना आप सबको मिल जाएगी। आगे क्या कार्य प्रणाली रहेगी, किस रूप से प्रारूप रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे भाई थापा जी के नेतृत्व में, तो उसके बारे में भी सबको बता दिया जाएगा। एक ग्रुप ऑलरेडी व्हाट्सएप पे बना हुआ है, फेसबुक पेज एक बन गया है, उसमें हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे। और उसके बाद जनहित में कोई राजनीति नहीं, राजनीति जब करनी होगी तब कर ले, किसी हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको राजनीति करनी है करें, समय आएगा उसका भी समय आएगा तब करें। लेकिन राजनीति भी कामों के पीछे ही होती है, बिना काम के कोई राजनीति होने वाली नहीं है और ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सबको समझना पड़ेगा।
तो मैं अपनी बात को आप सबका पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूं और सभी से प्रार्थना है कि हे प्रभु, हे पितरों, पितृपक्ष चल रहा है, हमारी सरकार को बुद्धि आए, हमारे जन नेताओं को बुद्धि आए और वो इस कार्य का श्रेय लें और आगे के लिए भी अपना मार्ग प्रशस्त करें। मैं पहले ही उनको बधाई और धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज को सुनेंगे और इस कार्य को हमको उत्तराखंड प्रदेश को देकर ही, है ना। बड़ी बड़ी मीडिया यहाँ पर नहीं आ रही है, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के भाइयों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और जब यहाँ पर होगा ना, सबको आना पड़ेगा, सब यहाँ पर आएंगे। और किसके कारण आएंगे? आप लोगों के कारण आएंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी जो है संख्या वहाँ तक होगी, मैं वहाँ तक देखना चाहता हूँ। और आज भी मंगलवार है, बारिश का दिन है, फिर भी लोग आए यार। तो भैया एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। अब हमारे बीच में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक डॉक्टर शक्ति सेल कपरवाण जी हैं। और कपरवाण जी को मैं बहुत मानता हूँ, सच में कह रहा हूँ। मैं जिनको मानता हूँ मैं यहाँ पर बोलता हूँ। कपरवाण जी का संघर्ष, मैं बहुत ज़्यादा तो उनसे मिला नहीं, लेकिन जो 5-6 सालों में मिला, बहुत संघर्ष सर ने किया है। और अगर ये भी चाहते हैं ना, ये भी लालच में होते तो ये भी कुछ और होते हैं। कपरवाण जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, स्वागत है, अभिनंदन है सर आपका। इस वट वृक्ष के नीचे क्षेत्र से आए सभी सम्मानित आंदोलनकारी भाइयों और बहनों, नौजवानों, जब मैं बाहर था और वहाँ भी आप जैसी समस्याएं के निदान में था। आज लालधाम से रैली आ चुकी है। आप लोग क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की? लालधाम क्षेत्र से राज्य आंदोलनकारी हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका आप तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, अच्छा है। संघर्ष करो, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। हमारी क्षेत्र का संघर्ष समिति लालधाम से पूर्ण रूप से प्रवीण थापा जी के समर्थन पे आई है। भाग 1 से लेके भाग 21 के रसूलपुर, मीठीवरी, लालधाम क्षेत्र की, हमारी क्षेत्र की जनता जो कि पूर्ण रूप से इस लालधाम रोड के लिए अपना समर्थन देती है। और हम तन मन धन से हमारी मातृशक्ति एवं नौजवान साथी जो है पूरे लश्कर के साथ में, थापा जी के साथ में आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हम जोर जुल्म की टक्कर में, 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 आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लक्ष्य एक ही नारा। भाई वोट नहीं तो वोट नहीं, भाई वोट नहीं तो वोट नहीं, भाई वोट नहीं तो वोट नहीं। धन्यवाद आप सबको। स्थान ग्रहण कर लीजिए। जोश है, जोश है, सही बात है, जो पता नहीं तो
हमारे बीच में आप लोग को पानियों की गड़गड़ाहट कर रहे थे, तो लालधाम क्षेत्र में जो संगठन समिति है और उसके जो मेन तो जो चीज है उसके लिए पता ही नहीं था कि तमाम लालधाम के उनके साथ जितने लोग आए हैं, सबका अभिनंदन। और आपको अपनी बुरा जी बहुत मिल जाए। आप लोगों ने हम लोगों को बात करने का एक बात थी, तो मुझे बड़ी खुशी है कि तत्काल जो है बात शुरू करने वाला था। आंदोलनकारी रहा हूँ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, और ये तो विषय है मेरा खास करके धक्का मारा तब उस वाली अपने मित्र परवीन थापा को धन्यवाद बधाई देने आया हूँ। नौकरी वाले मैंने कहीं वो मैं आपको थापा जी को बधाई देने आया हूँ कि उन्होंने जमीन की बात को आसमान तक पहुँचाई है और मीडिया तक पहुँचाया है। मैं आपका अभिनंदन बाद में बीच में है ना, मेरा बात खत्म होने के बाद सब चलो क्या नाम लालधाम जो हमारे संघर्ष समिति की बड़ी बहन है, इनका अभिनंदन लालधाम की ओर से उनका अभिनंदन है। तो ये दौर जो है थापा जी का अभिनंदन का चल रहा है, जो उन्होंने काम ही ऐसा किया, जो आदमी जमीन की बात को केंद्र तक पहुंचा दे। और आपने मीडिया में देखा होगा कि वो लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने इस आवाज को बहुत बुलंद किया है। मैं उनको उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और इसलिए यहाँ पर आया हूँ आज। और ये जो जनता आपको समर्थन देती है, इसको तो 100 बार अभिनंदन है आप सबका। आप सब जो बैठे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग शायद नई पीढ़ी के लोग हैं। इस आंदोलन का शुरुआत अभी कुछ लोग आप लोग हैं, यहाँ पर हमने अनशन किया था, 5 दिन का आमरण अनशन किया है मैंने सड़क के लिए। 2011 की बात बता, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस समय तो सरकार ने बोला बना देंगे, मगर थापा जी ने उस आवाज को कहाँ तक पहुँचाया, मैं बहुत गदगद प्रसन्न हूँ। सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। और उससे ज्यादा गदगद मैं इसलिए हूँ, आप सब लोग समर्थन उनको दे रहे हैं, क्योंकि आपका समर्थन नहीं मिलेगा तो कैसे। हम लोगों की उत्तराखंड क्रांति दल की पॉलिसी रही है, राष्ट्रीय पार्टियों के हम पॉलिसी के खिलाफ रहेंगे। ये जल जंगल जमीन पर जनता का अधिकार छीना गया है, ये जंगल का अधिकार है। हम जंगल के खिलाफ नहीं है और जंगल को सघन बनाएंगे और सड़कें काहे को रोकते। आपको बता दूं 1990 में 23 फरवरी को जो सिद्धबली मंदिर आप जाते हैं, सिद्धबली मंदिर में पुल बन चुका था थापा जी, और उसमें केवल 33 पेड़ खड़े थे। 2 साल तक भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने पेड़ काटने की इजाजत नहीं दी और वो पेड़ खड़े रहे। उत्तराखंड क्रांति दल ने देश के प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई ये पेड़ काट दे, सड़क रुकी पड़ी है, सिद्धबली हमारा पवित्र स्थान है, धर्म स्थान है, वहाँ पर जाने के लिए दिक्कतें हैं। सरकार ने अनसुना कर दिया। हम शासन प्रशासन डीएम डीएफओ के सामने आरा लेकर के हमने वो 33 पेड़ जो सड़क में आते थे उनको काट दिया और सड़क बनवाई। हम पे 11 साल का मुकदमा चला, 11 साल हम मुकदमा झेला। एक और सड़क कौड़िया किमसार, अगर लोग कोई डारा मंडल के लोग हों यहाँ पर तो मैं बता देना चाहता हूँ, 11 अप्रैल 1989 को वहाँ 250 पेड़ थे सड़क पर। इससे यही स्थिति है, राजा जी पार्क के अंदर है। हमने फिर चुनौती दी, 11 अप्रैल 1989 को सारे 250 के 250 पेड़ काट दिए जो सड़क पे सर्वे कर रखे थे। उसके करीब 20,000 पेड़ हमने वृक्षारोपण करके लगाए। हम पे वहाँ भी 10-12 साल मुकदमा झेला हमने। एक में तो मैं बंद भी रहा, जेल में रहा, मगर हमने जनता की लड़ाई लड़ी।
और विजय प्राप्त किया। आज हालत क्या है उस रोड का, वहाँ इंटरलॉक टाइल्स लग रहे हैं। पल्ले तरफ तो आप हरिद्वार देहरादून के बीच तो आप पक्की रोड बना रहे हैं, हमारे यहाँ टाइल्स क्यों लगाए? टाइल्स चलेंगे क्या? जब उसमें हैवी वाहन चलेंगे खत्म हो जाएंगे जल्दी। पर पिछले बार उन्होंने एक पाउडर छिड़का था उस रोड पर, वो पाउडर भी खा पी गए, इस बार भी खाने पीने। तो बहनों, नौजवानों, मैं ये कहता हूँ राष्ट्रीय पार्टियों के पास उत्तराखंड के विकास की कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। ये ठगाते रहे। 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए, ये रोड है 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। और इन्होंने इस बार गडकरी जी 2017 में आए थे, उन्होंने बोला हम ये सड़क बना देंगे, नेशनल हाईवे कहा। आपने वहां जाकर ये बात उठाया था, उन्होंने कहा था, गडकरी जी का ये कहना था इस पर जो ऑब्जेक्शन है भाई वो तो दूर आप करा देंगे। पार्लियामेंट में इस बात को बोले। कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, किसी ने ऑब्जेक्शन दूर नहीं किया। ऑब्जेक्शन क्या चीज है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपके आंदोलन का तापमान को समझ लीजिए, आप कहाँ सफलता के दौर से चले गए। मुख्यमंत्री वन्य जीव बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है स्टेट, उसमें 6-7 मेंबर होते हैं, 2 NGO। ये सब काम आपको करना पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल आपके साथ है। हमारे जो अध्यक्ष आ रहे हैं जगदीप सिंह रावत जी, आज तो हमारे कार्यकर्ता नहीं आ पाए क्योंकि हम संगठनात्मक कामों में बिजी थे, आपको पता ही, आपको जर्नलिस्ट है। और इसके बाद पूरी ताकत के आप आमरण अनशन करेंगे, अनशन करेंगे, जो भी आंदोलन की गतिविधियां होंगी, जो आप लोग तय करेंगे उसको हम सिरोधार्य करेंगे, नतमस्तक करेंगे। आंदोलन सबका अभिनंदन करते हुए थापा जी का और अपने मित्रों का, की जनता का, और जो यहाँ पर बहनें जो कल परसों आई थी और जो भविष्य में इस आंदोलन को समर्थन करेंगे, उन सबका एडवांस में अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारत। और हमारे बीच राजधानी से जगमोहन सिंह आर्य जी हमारे बीच आए हैं लालढांग से। लालढांग से यहाँ आना आप सभी लोग जानते हैं, तो कितना मतलब उनके अंदर दर्द होगा और कितना वो चाह रहे होंगे कि मार्ग बने। जगमोहन सिंह आर्य जी हैं जो लालढांग संघर्ष समिति हैं, उसके अध्यक्ष हैं। उन सभी का उनकी गहराइयों से धन्यवाद। जोरदार स्वागत, उनका बहुत जोरदार स्वागत। और देख लीजिए कि बड़ी बड़ी हमारे पास कब पड़ रही है, मंगलवार का दिन है, बारिश का दिन है, तो दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बारम्बार प्रणाम करूँगा। और जैसे बाहर कह रहे हैं कि बनाओगी तो एक मूर्ति हमें लगा देंगे आपकी, और मैं पैर छूने जाऊँगा मैडम आपको। कोई मेरे अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैर छूने जाऊँगा मैडम आपके, अगर आपने ये मार्ग बना दिया। और 1.5 साल का समय है, आप इसको कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, ये मार्ग जो है 2 चीज़ें हैं। पहली बात कोर्ट में करते हैं लोग, तो कोर्ट में अब कोर्ट माना कोटद्वार की कोर्ट मुझे सजा दे देती है, तो क्या मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा या दूसरी जगह नहीं जाऊँगा और अपना पक्ष का प्रस्तुत नहीं करूँगा? मैं आम आदमी इतनी बात जानता हूँ भाई, हम कोर्ट को बोलेंगे, हमें एक सबसे पहले वकीलों का एक पैनल तैयार करना चाहिए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वकील तैयार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि सर जहाँ पर जानवर को अधिकार है वहाँ पर मनुष्य को भी अधिकार है। और इस रोड के कारण 7 से 10 लाख की जो आबादी है वो प्रभावित हो रही है। हम अपनी राजधानी नहीं जा पा रहे हैं, हम अपना इलाज कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, हम हरिद्वार में हमें कोई भी काम करना है हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हमें तो दूसरी जगहों से उत्तर प्रदेश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर उसकी राजधानी के जाने के लिए दूसरे प्रदेश से होकर जाना पड़ता है? वो हमारा कोटद्वार है, हमें देखिए। तो कोर्ट को ये प्रस्तुत करने पड़ेंगे जो हम लोग जो ये। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद थापा जी। आज के इस आंदोलन में उपस्थित सर्वप्रथम मेरी मातृशक्ति जो आज यहाँ पर विराजमान है, एवं पूर्व सैनिक समिति के मेरे बुजुर्ग एवं सम्मानित मेरे युवा साथी एवं सभी दूर दराज क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं स्वागत करता हूं कि आज आप इस जन आंदोलन में जो
एक अहम जो एक मिसाल कायम करी है आदरणीय बड़े भाई प्रवीण थापा जी ने इस रोड के लिए, चिल्लरखाल रोड के लिए, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं अपनी ओर से एवं पूरे लालधाम क्षेत्र की ओर से, क्षेत्र विकास संघर्ष समिति की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपके इस मुहिम में मैं तन मन धन से अपनी पूरी टीम के साथ में आपके साथ में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोटद्वार का सिटकुल क्षेत्र जो सिगड्डी जो ग्रुप सेंटर है एवं जो हरिद्वार रोशनाबाद का सिटकुल क्षेत्र है, सारे कोटद्वार एवं लालधाम की ये मूलभूत समस्या है। हमारा रोज का आना जाना होता है और कई लाखों जो है कि 15-20 लाख की आबादी वाला क्षेत्र जो है कि ये जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए पूरा समर्थन करता हूं थापा जी का। और अभी कल का मैंने एक वीडियो देखा, एक मातृ शक्ति हमारी बहन जो है यहाँ पर एक अपने गंतव्य, अपने वचनों से एक बात उन्होंने करी थी यहाँ पे कि कोटद्वार की विधायिका, माननीय विधायिका श्रीमती खंडूड़ी जी, वो जो है बाया नहर होते हुए देहरादून अपने सचिवालय जा रही है। स्पीकर है, वो विधानसभा अध्यक्ष है, उनके पास इस रोड के लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज 4 साल का कार्यकाल, पौने 4 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारी मातृशक्ति ने, हमारी विधायिका ने अगर इस प्रकार की बात करी है तो ये सरासर गलत है, ये क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। और उन्होंने एक बात कही थी कि हम कोटद्वार में जो है अपना धरना चालू करेंगे। मैं लालधाम के जितने भी नौजवान साथी हैं, मातृशक्ति है, सबके सब इकट्ठा होकर हम 2,500-3 हजार वहां से रैली लेकर हम आएंगे। प्रवीण थापा के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपको नहर का कॉरिडोर तक क्या है। आज हम किस हालत में ट्रैक्टर लेके इधर से आ रहे हैं, हमें वन विभाग की तरफ से जो है ट्रैक्टर तक आने का यहाँ पे सुविधा नहीं है। किस प्रकार से हम ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, एक पुराने लोग के वहां से गुजर भाई ने हमें साथ दिया, उसने कहा ट्रैक्टर तुम इधर से निकालो, तब जाके बड़ी मुश्किल से आज इस धरने पे हम ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। हमारे पास नहीं है मोटरसाइकिल का साधन, ये आप आए कुछ लोग, हमारी माता शक्ति है मोटरसाइकिल में नहीं बैठ सकती, जो कि क्षेत्र विकास संघर्ष समिति की ये क्रांतिकारी है। इन्होंने 17 दिन तक जो है कि पुल के लिए रसूलपुर मिट्टी मिली के लिए आंदोलन करता है। महिला है जिसने क्षेत्र की जनता को जागरूक किया, नौजवान साथियों की आवाज को बुलंद किया। और आज वही मिसाल है कि लालधाम में डबल सेतु का पुल बना हुआ है। रसूलपुर मिट्टी मेरी में पुल नहीं था मेरी माताओं और बहनों, उस लालधाम में डबल सेतु का पुल है। मेरी मातृशक्तियों, हमने 2016 से क्षेत्र विकास संघर्ष समिति से अपने 56 सूत्रीय मांगों में कालागढ़ नेशनल हाईवे के लिए मांग कर रखी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी जो है कि ज्ञापन दिया है। हमारे ज्ञापन की फोटोस्टेट हमारे पास पड़ी हुई है। तो हम इसके लिए लगातार जो है कि संघर्ष जारी है। जिस मुहिम में थापा जी, आदरणीय बड़े भाई थापा जी ने जो है कि अपना आवाज बुलंद की है, 11 दिन जो है कि यहाँ से पैदल मार्च किया दिल्ली में, हम पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे छोटे छोटे नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। अब जो है ये मुहिम हमें आगे बढ़ानी है तन मन धन से। पूरा क्षेत्र लालधाम का, रसूलपुर, आर्यनगर, मीठीबेरी, चमरिया, नया गांव, डालूपुरी, सब आपके साथ में है। मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं बढ़ाऊंगा, इन्हीं शब्दों के साथ पे मैं विराम दूंगा कि थापा जी संघर्ष करो, थापा जी संघर्ष करो, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, क्षेत्र की एकता जिंदाबाद, क्षेत्र की एकता जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच महेंद्र पाल सिंह रावत जी हैं, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं आप, और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रहती है। तो सर आप भी इस लालधाम चिल्लरखाल की जो मुहिम है इसके 2 शब्द आप भी कहें। फिर उसके बाद एक और हमारे पूर्व सैनिक सर हमारे साथ हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करूँगा। धन्यवाद थापा जी। और एक उपस्थित में अपने सभी मातृशक्ति में वंदन करूँ, नमन करूँ। और ये विषम परिस्थिति जो मानव जनित कई जख्म वही पीड़ित है, लेके आप एक हमाया छावा बड़ी वेदना थी। और विषय एक पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते
मैं आप बीच लगातार एक हमारा रहता पहले दिन बड़े हमने इतना समर्थन दूँ छो और 2 अगस्त बड़ जब बड़ी यूं कोरदार बड़ दिल्ली गई हम लगातार यूं समर्थन छाया और अभी भी रोला किले की रोल हमारे यूं बुरा लीज व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आई अभी भी नहीं आया हूँ ना यू अंडर यू मैं आप एक बीच आचा सिलेंडर लेके नहीं वार्ता में कोई बात नहीं तो चिंता नहीं। हमें व्यवस्थाओं को बनाना है, समाज को आगे लाना है आप लोगों के माध्यम से। जहाँ मात्र शक्ति होगी वहाँ दुर्गा होगी और दुर्गा जब हम दुर्गा जब संस्कृति कर रहा हुआ वो तो पूछता था ना ये अलग ही ढंग ढोरू बहुत पुरदा होगा बिल्कुल बिल्कुल विकराल रूप। और समय आ गया आप कि आप हम जगह रहा यू जगह रहा सभी जगह रहा और मैं आपको विश्वास दिलाना छू कि हिलती क्या छी बारे हिल क्या छी और व्यवस्था पढ़नी चा ये बात बोलता हूँ लगातार एक जनप्रतिनिधि आना छी उपना छी बना जी नियम हो गया न्यायालय चल गया भूमि नहीं हुई छे इन्हें नहीं पूजाणु छे उन्हें भी नहीं पूजाणु छे। एक बात बोलना चाहूँ जाता है अगर मोदी जी एक दिन रोड पर आ जाना ना सब आज खत्म हो जाने सब खत्म हो जानी उसका पर चुनाव पर पुल बना दिया क्या वो पर्यावरण निपछा वो इस व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ, इस व्यक्ति को मैं साधना को मैं सल्यूट करता हूँ एक सैनिक होने के नाते। यहाँ पे कोशिश की है और इस कोशिश को अगर कोई लॉ देने का उसमें घी डालने का तेल डालने का काम करेगा वो यहाँ का सर्व समाज करेगा। सर्व समाज के माध्यम से ये रण जीता जा सकता है। हम तो विपत्ति काल में एक हम लोग विपत्ति भरे और मैं एक नीचा ये रोड था लाइन जोन से स्टेशन हेडक्वार्टर लाइन जोन और रानी खेत और देहरादून से अगर मिला दी तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा बात आम ना कोई काम नहीं आते बात हमारी वो कह रहे हैं कि अगर वन अधिनियम को अगर दूर करना है इसको सामरिक दृष्टि से महत्व वाली रोड घोषित कर दीजिए कर दीजिए आपको रोड मिल जाएगी। हमने उस राशि को खोलने का प्रयास किया चिट्ठी हमने डालने का प्रयास किया लोग हंसेंगे हमारे पर लेकिन हमने मल्टीपल अप्रोच वी शुड हैव टू अप्लाई द मल्टीपल अप्रोच। हमको हर तरह से बातें करना होगा लिखित वीडियो एक मर्डर होगा 2 भाई वेगन साक्ष्य 3 साक्ष्य 1869 की रोड है ये कभी हमारा फौजी इस्तेमाल करता था कभी तलेटी रोड था कभी ऑल वेदर रोड था कभी कोटद्वार भी जाग गया हेलो गाइस गुड इवनिंग। बाकी सबको मेरा नमस्कार राम राम। बाकी आपको पता है अभी हम चिल्लर खाल लाल ढांग मोटर मार्ग के आंदोलनकारी वहाँ पे बैठे हैं चिल्लर खाल में वहाँ पहुँचे थे और मैं भी उस आंदोलनकारी का हिस्सा बना था। सुबह चले गए थे 10 बजे और अभी मैं 2 बजने वाला है मैं घर में पहुँचा हूँ तो मैंने कहा अपने ब्लॉग को एंडिंग कर देता हूँ ख़त्म कर देता हूँ। तो वहाँ का समाचार जो वहाँ पे हमने देखा वो आपको बता दूँ कि बहुत सुंदर वहाँ पे मातृशक्ति हमारी कोटद्वार की मातृशक्ति बहुत जनसंख्या काफ़ी और हमारे पूर्व सैनिक हमारे समाजवादी जितने भी लोग हैं साफ काफ़ी लोग थे और बड़े लोग अपने धरने पे बहुत अच्छे उसमें बैठे हैं। हमें विश्वास है
कि इस धरने से और इस आंदोलन से हमारे कोटद्वार की जो ये रोड है, इस कोटद्वार की रोड का ज़रूर समाधान होगा और हमारे नेताओं को जागना पड़ेगा और मजबूर होकर रोड देनी पड़ेगी। और नहीं देंगे या नई बात सुनेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ सके और आगे जाके जो होते हैं जो इसके वो चीज़ सब करने पड़ेंगे। तो वैसे भी 27 में हमारे विधानसभा के चुनाव हैं, तो जनता का मुद्दा वो सही है कि वोट, यदि रोड नहीं तो वोट नहीं, ये क्लियर है। और मैं भी अपने YouTube के माध्यम से मेरे ब्लॉगर जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरा भी वही सिद्धांत और मैं अपने पूर्व सैनिकों की तरफ से मेरा यह संदेश और मैं अपने YouTube से आपको ये मैं भी समझा दूं और मेरा भी पूर्ण समर्थन थापा जी को। और मेरा लास्ट यही कि यदि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो वोट नहीं तो सरकार ही नहीं, तो फिर हमारे फौजियों का राज और हम राष्ट्रपति शासन कोटद्वार में और कोई विधायक हो गए नहीं और हम फिर अपने दिमाग से, अपने सुचारू दिमाग से अपनी रोड का खुद वहाँ पे रोड बनेगी और हम लोग रोड बनाएंगे। जब रोड नहीं होगी, जब वोट नहीं होगी तो विधायक बनने का मतलब ही नहीं। और यदि रोड हमारी बन गई तो हम उसी को अपना वोट समर्थन करेंगे जो हमारी रोड को बनाएगा। और वैसे मुझे विश्वास है कि यह रोड बहुत पुरानी रोड और बहुत इम्पोर्टेंट रोड है। ये आपको पता है, लालढांग यानी कि चिड़ियापुर से के नज़दीक से और रामनगर तक की रोड है। और हमको प्रॉब्लम है इस रोड में सिर्फ 8 किलोमीटर का, जो कि फ्लाईओवर बन रहा है, जो जंगल का इलाका है उसमें इस रोड ने बनना है और ये बननी चाहिए। और मैं अपने विधायक, अपनी खंडूड़ी जी और हमारे सांसद, गढ़वाल सांसद अनिल बनूड़ी जी से भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग भी इस चीज़ में ध्यान दें। और जब जनता ने उनको चुन के भेजा हुआ है तो जनता की प्रॉब्लम को सुनना भी इनका फ़र्ज है। नहीं तो जनता, ये तो आपको पता है, यदि जनता बनाती है तो जनता गिराती भी है, ये आपको पता है। तो इसलिए ये आपको इस चीज़ में बिल्कुल नज़रअंदाज, बिल्कुल इसको आपको देखना पड़ेगा। और जनता की, ये जनता है, जनता जनार्दन है, जनता को आपको देखना पड़ेगा और जनता जो बोलेगी आपको करना पड़ेगा। जनता ने आपको सीट दी है तो जनता की आपको देखनी पड़ेगी। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँ, मैं घर पे पहुंच गया हूँ। और मैं भी जब तक यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक वहाँ पे बैठे हैं और जब तक ये वहाँ पे आंदोलन चलता रहेगा, चाहे ये देहरादून जाए चाहे कहीं भी जाए, इस आंदोलन में मैं भी शामिल होऊंगा। और मेरा भी अपना परवीन थापा जी को मेरा पूर्ण समर्थन कि जब तक ये रोड नहीं तो हम भी इस संघर्ष में बैठे रहेंगे। और बाकी अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहा है, मेरा उनसे मेरी गुजारिश, यदि जो मेरे ब्लॉग में नया है उसके लिए मेरा वही सेम कि मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये चैनल पसंद आ रहा होगा। वैसे मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, पर फिर भी जहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है तो मैं चाहता हूँ, बनाता हूँ। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और जो मेरे ब्लॉग पे नए आए चाहो उनके लिए मेन। और बाकी नमस्कार, राम राम, जय बद्री विशाल।